Good morning, students. Today we will start our new chapter, chapter number 2, sentences of our English grammar book. In this chapter, you will study about the sentences. हिंदी में आप लोग करते हो ना वाक्य बनाओ, that is the sentences. English में frame sentences है ना, तो sentence means a full line. तो you have to check where is the full line which makes a complete sense, means जिस लाइन का एक पूरा मीनिंग बन रहा है, मतलब निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस. जब हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड, सी हियर द फर्स्ट, यहाँ पे क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. आई लाइक इसका कोई मीनिंग, मुझे पसंद है. क्या पसंद है उसने बताया ही नहीं कुछ, सो दिस इज नॉट अ सेंटेंस. So here is I like. I like has no meaning. So sweet mangoes is a word, not a sentence. तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, I like sweet mangoes, तो एक सेंटेंस बन गया पूरा. मुझे मीठे आम पसंद हैं, इसका मतलब निकल रहा है ना. That's why the first two groups of words do not make a complete sense. So only the last group of words makes a complete sense. So that is the sentence. A group of words that makes a complete sense is called a sentence. वर्ड्स का वो ग्रुप, उस ग्रुप को हम सेंटेंस कहते हैं जिसका एक पूरा अच्छा मीनिंग निकलता है, जो समझ आता है, सेंस बनाता है, दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस. ओके, यू विल लर्न दिस डेफिनेशन फ्रॉम हेयर. अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस दैट मेक्स, यहाँ तक. ओके, यू विल लर्न दिस डेफिनेशन. आफ्टर दिस वी आर एग्जाम्पल. देखो यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लिखा है बी हाइव इन लिव्स अ हनी बी. इसका मतलब निकल रहा है कोई, बी हाइव इन लिव्स अ हनी बी, क्या मतलब है इसका, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा. दैट्स वाई दिस इज इनकरेक्ट. अ हनी बी लिव्स इन अ बी हाइव, मतलब एक मधुमक्खी मधुमक्खियों के छत्ते में रहती है, इसका मतलब निकला ना, इसलिए करेक्ट. ये एक सेंटेंस है, बट ऊपर वाला सेंटेंस नहीं है. अब कुछ बातें और होती हैं सेंटेंस में जो हमें ध्यान में रखनी है. फॉर एग्जाम्पल, जो सेंटेंस है दैट इज ऑलवेज बिगिन्स विद द कैपिटल लेटर. बिगिन्स में तब स्टार्ट होना, शुरू होना, वो हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है. यहाँ देखो ए, सेंटेंस है तो कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, और लास्ट कहाँ पे, खत्म कहाँ पे हो रहा है, फुल स्टॉप पे. या तो फुल स्टॉप पे खत्म होगा, या क्वेश्चन मार्क पे होगा, या एक्सक्लेमेशन मार्क पे होगा. ठीक है. सो अब यहाँ पे आपको ये 5 सेंटेंसेस दिए हैं, 5 ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हैं. इनमें आपको रीड करना है कौन सा सेंटेंस बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा. जो सेंटेंस बन रहा है उसके सामने हमें टिक करना है, जो नहीं बन रहा है उसके सामने हमें क्रॉस करना है. हाउ, सी, इट इज़ अ वंडरफुल एंड प्लेजेंट डे. ये एक बहुत अद्भुत और खुशी देने वाला दिन है. तो ये सेंटेंस बन रहा है, कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप है पीछे, और इसका एक मतलब भी निकल रहा है. तो दिस इज राइट. ओके. नंबर 2, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. पानी का एक ग्लास लेके आओ. कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप पे ख़त्म हो रहा है, और एक प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है. तो दिस इज करेक्ट. दीज आर द बॉयज़ हु, ये वो लड़के हैं जो, आगे कुछ बताया ही नहीं कौन से, है ना, इनकम्प्लीट है. सो दिस इज़ नॉट अ सेंटेंस, क्रॉस. व्हेन आई वेंट टू द मार्केट, जब मैं मार्केट गया, आगे उसने बताया नहीं कुछ क्या किया, तो दिस इज़ क्रॉस. आई लव टू पेंट पिक्चर्स, मुझे पिक्चर्स पेंट करना पसंद है, बहुत अच्छा लगता है. तो दिस इज़ अ सेंटेंस, कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप. सो दिस इज़ करेक्ट. ओके. सो यू विल डू दिस ऑन योर ग्रामर बुक्स. नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज we have sentences that end with the full stop are called assertive or declarative sentences. They are statements. ठीक है. Okay. So here are examples of assertive sentence. Assertive means जो full stop पे ख़त्म होते हैं. ओके. ही इज़ अ काइंड पर्सन, वो एक दयालु आदमी है. ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल, ब्लू व्हेल सबसे बड़ा जानवर है. ही इज़ वेरी हैप्पी टुडे, वो आज बहुत खुश है. नाउ ऑल दीज स्टेटमेंट्स एज दे से और स्टेट समथिंग, ये कुछ ना कुछ बता रही हैं हमें, स्टेट कर रही हैं. ओके. सो दीज आर असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, स्टेटमेंट्स. नाउ रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स टू मेक असर्टिव सेंटेंसेस. अब यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें दिए गए हैं. ओके. तो इनको उल्टा पुल्टा, दीज आर जम्बल्ड वर्ड्स, है ना.
हमने पहले स्पेलिंग्स ठीक करते थे एक वर्ड के, अब ये सेंटेंस में उल्टे पुल्टे दिए गए हैं, तो इनको करेक्ट करके हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे लिखा है टू बाय ही सेम सम फूड हैज़, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ही हैज़ टू बाय सम फूड, उसको कुछ खाना खरीदना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? So in this way you will complete all these sentences. Understand? After this, जो सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से शुरू होते हैं दे आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन, जैसे मैम आपको क्लास में पूछते हैं वाई आर यू रोमिंग इन द क्लास, व्हाट आर यू डूइंग, सो दीज आर क्वेश्चंस। ये कहाँ पे ख़त्म होते हैं, क्वेश्चन मार्क पे। सो दीज आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सेंटेंसेस तो बोलते हैं लेकिन उनको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन द माइंड कि जो सेंटेंस फुल स्टॉप पे ख़त्म हो रहा है उसको हमें असर्टिव सेंटेंस बोलना है, और जो क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म हो रहा है उसको हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलना है। अंडरस्टैंड? दीज आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सो इसकी एग्जाम्पल है, डू यू वॉन्ट अ कप ऑफ टी, क्या तुम्हें चाय का कप चाहिए? मैंने आपको एग्जाम्पल दी ना, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, वाई आर यू रोमिंग इन द क्लास, why are you talking? So these are all examples of interrogative sentences. इसका मतलब है कि हम इसमें आपसे कुछ पूछ रहे हैं, जब हम किसी से पूछते हैं वो क्वेश्चन होता है, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, सो नाउ रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स टू मेक क्वेश्चंस। अब इनको आपने रीअरेंज करना है क्वेश्चंस बनाने के लिए, और इनके पीछे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। You have to start with capital letter and last में question mark. In this exercise B also you have to start the sentence with capital letter or end with full stop. यहाँ पे you will start with capital letter and end with question mark. For example, you why are today sad? कोई मतलब नहीं बन रहा है इसका, so we will write here why का W should be capital. Why are you sad today? तुम आज उदास क्यों हो? तो हम पूछ रहे हैं उससे, why is a question, तो पीछे आ गया question mark. Understand? So in this way you will complete this exercise also. Okay? So today we will do only this. You have to do only little work. 4 sentences are here and 4 are here only, and there are only tick mark. बहुत थोड़ा सा काम है, इतना सा करो, फिर उसके बाद समझ आएगा तो आगे शुरू करोगे अपने आप, नहीं समझ आएगा तो वी विल डू इट ऑन फ्राइडे। ओके, थैंक यू, बाय।